मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। साहस दर्पण। दाजी ने दिए कुछ स्पष्टीकरण। क्रोध में प्रेम का थोड़ा अंश भी शामिल होता है और इसीलिए इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। कभी कभी यह प्रेम की अभिव्यक्ति होता है। सिनेमा के एक संवाद का उदाहरण देते हुए, जिसमें एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से पूछता है कि वह उससे इतनी नफरत क्यों करती है। दाजी ने कहा। प्रेमिका का उत्तर था, मैं तुमसे इतना प्रेम भी नहीं करती कि तुमसे नफरत करूं। नोएडा आश्रम के उद्घाटन के बाद दाजी ने वार्ता दी। उन्होंने यह कहकर शुरुआत की, ऐसी सिटिंग के बाद कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल होता है। केवल यही नहीं, एक के बाद एक भजन सुनना ऐसी भक्ति से परिपूर्ण इस स्पंदन के प्रवाह में बाबूजी और शाहजहांपुर आश्रम की पुरानी यादों में खो जाने के बाद बोलना और भी मुश्किल हो जाता है। मैं उन सभी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इस ध्यान कक्ष के निर्माण में अपनी सेवा दी है। आइए हम रोज़ाना इसे उपयोग में लाएं। हम ऐसे स्मारक बनाते हैं, उन्हें अपने मालिक के फैज़ से, दिव्य ऊर्जा से सींचते हैं ताकि हम इस फैज़ का लाभ उठा सकें। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम खुद को इस वातावरण में सराबोर कर इस ऊर्जा का लाभ लें। हमें अपने अंदर जाकर उस शक्ति का अनुभव करना चाहिए, सिर्फ यदा कदा नहीं, जब मन चाहे या जब आप बेचैन हों। ऐसी कोई मलिनता साफ करने के लिए जो हमने जमा कर ली हो, ये हम पर निर्भर करता है। हम अक्सर सहज मार्ग जैसी महान प्रणाली के कारण दुविधा में पड़ जाते हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम में से ज़्यादातर लोग अपनी साधना नियमित रूप से नहीं करते। यही विडंबना है। केवल इतना सोचना ही कि मेरे चारों ओर हर वस्तु ईश्वरीय स्मरण में लीन है, क्या ये इतना मुश्किल है? उस प्रबल आध्यात्मिक दशा में जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये सब कुछ बदल देता है, सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हर उस वस्तु के लिए जो हमारे इर्द गिर्द है। जब हमारे हृदय में वो निश्चलता होती है, शांति और प्रसन्नता होती है, क्या हम उसे अपने जनों में या इस व्यस्त संसार में प्रसारित करते हैं? अन्यथा ध्यान के दौरान, हालांकि हम ध्यान की अवस्था को अपने मन में बना लेते हैं, इस ध्यानस्थ मन से पारस्परिक आदान प्रदान करके इसे सक्रिय बनाए बिना, इसे सुचारू बनाए बिना हम थोड़ी ही प्रगति कर पाते हैं। हम हर बार हमें ऊंची और विशाल सीमाओं को पार करना है। हमें ये जानकर अत्यंत प्रसन्न होने की ज़रूरत नहीं है कि ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर सर्वव्यापी है। ये जानकारी है जो बच्चों को दी जाती है। अगले स्तर पर साधना के द्वारा हम उसका कुछ सार अनुभव कर पाते हैं, परंतु वह भी कभी कभार ही। जीवन में ऐसा चरण आना चाहिए जब ये हालत स्थायी हो जाए, और फिर ऐसा समय आना चाहिए जब ये हालत आप पर हर जगह बना सकें। अपनी साधना ऐसे ढंग से कीजिए कि आपको अपने गुरु की ज़रूरत ही न रहे। कृपया इसे सही अर्थ में लें। अपने घर को ही आश्रम जैसा पवित्र बना लें और रोज़ सत्संग करें। उन्होंने सत्य का उदय के पहले अध्याय से बाबूजी महाराज के विचार के बारे में बात की। आध्यात्मिकता धर्म के परे है, असलियत आध्यात्मिकता के परे है, आनंद असलियत के परे है और शून्यता आनंद के परे है। उन्होंने मनुष्य के 3 शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के बारे में बताया। उन्होंने अन्य 3
सूक्ष्म शरीर यानी मनस, बुद्धि, अहंकार द्वारा चेतना यानी चौथे सूक्ष्म शरीर के विकास के बारे में कहा। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे हमारे हृदय की सफाई होती जाती है, हमारी विवेक करने की योग्यता बढ़ती जाती है। दाजी ने हिंदी शब्द विषय के बारे में बताया, जिसका मूल शब्द विष यानी जहर है। उन्होंने कहा कि विषयों की सभी जटिलताओं पर चर्चा करते रहना वास्तव में हमारे विकास के लिए विष के समान है। चेतना के विषय में दाजी ने कहा, बाहरी वातावरण हमारी व्यक्तिगत चेतना को प्रभावित करता है और हमारी चेतना भी हमारे चारों ओर के वातावरण को प्रभावित करती है। मस्तिष्क और चेतना के बारे में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, चेतना सुनियंत्रित होती है, वह याददाश्त के अधीन नहीं होती। हम लोग जब तक भौतिक शरीर में रहते हैं, याददाश्त हमारे इहलौकिक जीवन के संदर्भ में काम आती है। दशा को पढ़ना। दाजी ने इस बात का जिक्र किया कि कई लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि वे दशा नहीं पढ़ पाते। उन्होंने कहा, जब तक किसी के पास अभ्यासी के लिए हृदय में प्रेम न हो, वह तब तक दशा पढ़ नहीं सकता। जिज्ञासु पर कार्य करने की संभावना तभी होती है जब वहाँ प्रेम होता है। आध्यात्मिक कार्य मौन में संपन्न होता है। मालिक प्रत्येक व्यक्ति की ज़रूरतों का हमेशा ख्याल रखते हैं। जिज्ञासुओं को शांति से उनके साथ सहयोग करना है और अपने अंतर में खोज करनी है। ऐसे हृदय स्वतः ही उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। परिवर्तन, बदलाव को कोई थोप नहीं सकता। यहाँ तक कि रूपांतरण की प्रक्रिया में हमारे स्वैच्छिक एवं प्रसन्नतापूर्वक सहभागिता के बिना ईश्वर भी परिवर्तन नहीं ला सकते। विशेषकर आध्यात्मिकता में हमें परिवर्तन का स्वागत खुले दिल से, स्वेच्छा से और कभी कभी अश्रुपूर्ण नेत्रों से यह कहते हुए करना चाहिए, हे ईश्वर मेरी मदद करें, मैं बदलना चाहता हूँ। ये रूपांतरण तभी संभव होता है। ईश्वर परायण का यह विशेष प्रभाव मैं किस तरह लाऊंगा? मेरे कृत्यों द्वारा मेरे कृत्य कैसे निर्धारित होंगे? मेरी विचार प्रक्रिया द्वारा मैं अपनी विचार प्रक्रिया का नियमन कैसे करूंगा? सिर्फ ध्यान द्वारा। वास्तव में मैं जीवन में कई चीज़ों को अर्थ निकालने की कुंजी ध्यान है। मैं सन 1976 से ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ। उससे पहले मैं यहाँ वहाँ कुछ कर लिया करता था, परंतु उससे मुझे कुछ अधिक लाभ नहीं हुआ। जिस क्षण मैंने बाबूजी महाराज की देखरेख में ध्यान आरंभ किया, तब से मेरा अधिकांश आंतरिक मार्गदर्शन ध्यान के दौरान ही आया है। यहाँ तक कि भौतिक जगत से संबंधित भी संस्कार और कुछ नहीं बल्कि वे छापे हैं जिन्हें हम बार बार किए गए कामों, आदतों और विचारों द्वारा अपने मन में बनाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हम अपने अंदर ऐसा वातावरण बनाते हैं जो कि कई तरह की चीज़ों को आकर्षित करता है। संस्कार नदी में बहते जल की तरह हैं। हो सकता है कि आप इस जल को बाल्टी दर बाल्टी पूरी तरह निकालने में सक्षम हों, या आप एक बड़ा शक्तिशाली पंप लगाकर नदी को खाली कर दें। पानी को नदी से निकालने के बाद भी उसका तल तो बना ही रहता है। नदी के तल की तुलना हमारी प्रवृत्तियों के साथ की जा सकती है। जैसे कि पुनः बारिश होने पर पानी अपना वही रास्ता खोज लेता है, उसी तरह की परिस्थितियाँ बनने पर वे संस्कारों को पुनः निर्मित होने के लिए प्रेरित करती हैं। नदी के तल को कैसे नष्ट करें? उस पर बुलडोज़र चलाकर जो प्रवृत्तियाँ हमारे अंदर गहराई तक जड़ें फैलाए हुए हैं, उन्हें हम कैसे नष्ट करें? अपने भीतर साधना द्वारा ऐसी दशा निर्मित करें ताकि चेतना का आंतरिक त्रिफालक आसमान की भांति
अप्रभावित रहे। चेतना का आसमान कभी भी बादलों से प्रभावित नहीं होता। वे आते हैं, तैरते हैं, उनके रंग बदलते हैं, लेकिन आसमान वैसा का वैसा ही रहता है। अतः हमें ऐसी दशा बनानी चाहिए जिस दिन हम सदा के लिए समर्पण करने का निश्चय करते हैं, उस दिन मालिक की सहायता द्वारा इसे आसानी से किया जा सकता है। थोड़ा थोड़ा करके समर्पण करने का कोई लाभ नहीं है। कोई भी बाल्टी दर बाल्टी खाली कर नदी को सुखा नहीं सकता। तब तक मानसून आ जाएगा और नदी को फिर से भर देगा। इसलिए हमें ऐसी अवस्था बनानी चाहिए। ये कहना बहुत आसान है, परंतु यदि आप इसके लिए तड़प रहे हैं, उत्कट रूप से आतुर हैं, ये निश्चय ही होगा, क्योंकि न सिर्फ हम उस आदर्श संतुलन को पाना चाहते हैं, बल्कि ईश्वर भी हमें उनके जैसा देखना चाहते हैं। तो न केवल हमारे दिलों से उठती इच्छा हमें पवित्र अवस्था की ओर प्रेरित कर रही है, बल्कि ईश्वरीय खिंचाव भी मौजूद है। जितना हम उनमें लय होने की इच्छा रखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा वे हम में लय होने के लिए बेताब हैं। सफाई के बारे में बात करते समय दाजी ने कहा, अंत में हमें महसूस होना चाहिए कि हमारा पूरा शरीर मंदिर की तरह पवित्र हो चुका है। मेरा शरीर ईश्वर का निवास स्थान बन चुका है, इससे कम कुछ भी नहीं। जब मेरे हृदय में ये विचार है, तब मैं अपने शरीर से दुर्व्यवहार कैसे कर सकता हूँ, या फिर आपकी चेतना उसे प्रदूषित करने की अनुभूति कैसे दे सकती है। इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। घर पर आकर हाथ मुँह धो लेने के बाद तुरंत ही सफाई करने बैठ जाएं। मैं अक्सर एक मजबूर या ऐसे इंसान का उदाहरण देता हूँ जो व्यायाम मशाला जाता है। वहाँ से आते ही वह कहता है, माँ मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। वह पसीने से तरबतर है तथा उसके बदन से दुर्गंध आ रही है, और ऐसी हालत में वह अपनी माँ या पत्नी को गले लगाना चाहता है। तो हम अपने प्रदूषित मन के साथ इतनी छापे जमा कर अपने परिवारजनों के साथ कैसे बातचीत कर सकते हैं। पहले खुद को साफ करें। सूक्ष्म छापें। मेरे ख्याल से सन 1976 में बाबूजी महाराज की उपस्थिति में एक बार मालिक ने यूरोपियन श्रोताओं का एक वार्ता दी। वे सिगरेट पीने का उदाहरण देते हैं। धूम्रपान करते वक्त आप राख और बची हुई सिगरेट को एश ट्रे में डाल सकते हैं, जो स्थूल रूप की अशुद्धता है, परंतु महीन या सूक्ष्म रूप में जो अशुद्धता हवा में बह रही है वह है धुआं। आप एश ट्रे को तो खाली कर सकते हैं, लेकिन कमरे में जो धुआं है उसे कौन बाहर निकालेगा। यहाँ तक कि खिड़कियों और दरवाजे खोल देने के बावजूद वह बहुत देर तक कमरे में रहता है, उसकी बदबू आती रहती है। अतः सूक्ष्म छापें बहुत ही लंबे समय तक बनी रहती हैं। दाजी ने हमें याद दिलाया कि जीवित मृत की दशा निर्मित कर इस संस्कारों के मामले को अंत करना संभव है, और उसके द्वारा तुर्यतीत की अवस्था को व्याप्त होने दें। उसके प्रभाव को देखें। जीवित मृत दशा की इच्छा करने भर से ये दशा बन जाती है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।